students, welcome back to Gyan Education. Today we are starting a new session of class 11th. We are starting from maths, then we are include other subjects in the session. So today we are starting from the math. The math in our NCERT. The first chapter of math is sets. Sets मैं यहाँ पे पहले लिख चुकी हूँ. So what is sets? Set क्या होता है, मतलब set क्या होता है? तो आज स्टार्ट करते हैं सेट के साथ में. तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट इज नोन एज सेट्स. व्हाट? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट इज नोन एज सेट्स. मैं यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिख देती हूँ. सो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है that well defined collection of objects or element is known as set. So इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं. तो सेट में जो एलिमेंट्स रहते हैं, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे उनको हम लोग एलिमेंट या फिर मेंबर्स बोला जाता है. तो मैं ये भी लिख देती हूँ. सो ये है एक फुल डेफिनेशन सेट्स की. और मैं एक सेट आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ. तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ. तो ए यहाँ पे, मतलब सेट के बारे में जब भी लिखते हैं तो सेट को किसी चीज से डिनोट किया जाता है. तो मैं यहाँ पे ए डिनोटेशन से लिख रही हूँ, जिसको कि हम नोटेशन ऑफ सेट्स भी जिसको हम नोटेशन ऑफ सेट्स भी बोलते हैं. तो इक्वल्स टू, यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी. ये जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, ये बिलोंग करते हैं ए सेट को. मतलब ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स और मेंबर होंगे वो हैं ए बी सी एंड डी. सो आगे बिगिन करते हैं. तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, द एलिमेंट्स इन सेट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट. तो ये जितने भी यहाँ पे हैं, इन सबको हम लोग मेंबर या फिर एलिमेंट बोलते हैं. तो आगे बिगिन करते हैं इसको. सो ये हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जिससे कि मैं आपको बता देती हूँ क्लियरली फाइनलाइज करके कि क्या चीज क्या होती है. तो इसमें ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि ये जितना भी होगा इसके अंदर, ये सब कुछ एलिमेंट और मेंबर ऑफ अ सेट होगा. तो जितना भी इसके ब्रैकेट के अंदर, जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी जितनी भी चीज आएंगी, वो सब कुछ एक एलिमेंट या फिर मेंबर होंगे एक सेट के. जो सेट यहाँ पे होगा वो ए होगा. तो ये होगा नोटेशन ऑफ सेट. और ये जो ए है, इसको आप लोग बी जेड एक्स डब्ल्यू के किसी भी कैपिटल लेटर से आप लोग इसको किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं. इसमें ये नहीं है कि ए कोई लिखना है या कुछ भी नहीं है इसमें. आप लोग इसको किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं. सो इसके आगे बताती हूँ मैं. तो इसको आप लोग किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं. इसमें कोई ये चीज नहीं रहती है कि इसको ए से डिनोट करना है या बी से डिनोट करना है. एनी कैपिटल लेटर, बट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए. तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये एलिमेंट और मेंबर ऑफ अ सेट होते हैं. तो इसके आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं.
सो अभी हमारे पास में एक नया टॉपिक है जो है एप्लीकेशन ऑफ सिंबल। ये ई टाइप का है, लेकिन इसको हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं, और ये है नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद में हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो सिंबल होता है ये कुछ ये कुछ इस टाइप का बनता है। ये थोड़ा सी बना के उसके बीच से यहाँ पे इस टाइप से लाइन खींच दी जाती है। ई, इसको ई नहीं वो समझना, गलती से भी कहीं ई समझ लो तो गलत हो जाएगा। तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। ये सिंबल बिलोंग्स टू का होता है, जिसको कि हम क्या होता है, हाँ, बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, इज अ मेंबर ऑफ भी बोलते हैं, और इज द एलिमेंट भी बोला जाता है। ये सिंबल जहाँ कहीं भी आए वहां पे आप लोग एक बात क्लियरली अपने माइंड में समझ जाएं कि ये सिंबल बिलोंग्स टू, इज अ मेंबर ऑफ और इज अ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिंपल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले एक एग्जांपल दिया था जो था यू, ये मैंने इंग्लिश अल्फाबेट्स का एक वॉवल्स लिए हैं, जो कि मैंने एग्जांपल्स में कर दिए हैं। तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है, जैसे मैंने आपको पहले साइट में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने बताया था एक के अंदर एक सेट है जिसके अंदर कि ये एलिमेंट्स हैं या फिर ये मेंबर्स हैं। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ए बिलोंग्स टू, ये कैपिटल ए है जो वॉवल्स का, ये बिलोंग कर रहा है ए सेट से, तो ए बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल में हम आई ले लेते हैं, आई बिलोंग्स टू ए। ये जो आई है ये भी एक मेंबर है सेट। सो हम लोग पहले ये बिलोंग्स टू का सिंबल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अभी मैं आपको बताती हूँ नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल के बारे में। इसका मतलब आपको पहले ही पता होगा, नॉट का हो जाता है इसका मतलब, तो इसके बारे में बताती हूँ मैं। सो इसका सिंपली वही है जो भी हमने पहले पढ़ा था, बिलोंग्स टू, इज अ मेंबर ऑफ, इज अ एलिमेंट ऑफ, उसके आगे नॉट लगा देना है। सिंपल क्लियर है बात। तो स्टार्ट करते हैं इसको लिख देती हूँ, नॉट बिलोंग्स टू इज नॉट अ member of, is not a element of। तो क्लियरली इसका मतलब ये हो जाता है, इज नॉट अ, इट्स नॉट बिलोंग्स टू, इज नॉट अ मेंबर ऑफ, इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ। सो स्टार्ट, इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ए सेट है जिसमें कि 1 2 और 3, 1 2 एंड 3, 4 एंड 5 ये नंबर्स बिलोंग, इसके अंदर, इस सेट के अंदर ये नंबर्स हैं। तो अभी यहाँ पे हमको दिया गया है, कुछ भी क्वेश्चन दिया गया है, कुछ भी उसके अंदर क्या गया है कि ये बताना है हमें, 6 बिलोंग्स टू ए। ये हमें क्लियरली डिफाइन पता चल रही है कि ये गलत एग्जांपल है, क्योंकि ये जो हमारा सेट ए है इसके अंदर हमें कहीं भी सिक्स नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स ही दिए गए हैं। तो ये हमें क्लियर है कि यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं होगा, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल डिफाइन होगा। पॉज कर दो। तो अभी ये नॉट बिलोंग्स टू का मैंने आपको बता दिया। मैं आपको एक बिलोंग्स टू का भी एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे, जो कि मैं दे देती हूँ 4, और इसमें हमें बताना है कि ये ए से बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो सिंपली ये सिंबल तो हम लगाएंगे चाहे बिलोंग करता हो या ना करता हो। तो अभी हम देख लेते हैं सेट के अंदर, यहाँ पे 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमको ये सिंबल लगे रहने दे रहा है। तो ये हमारा बिलोंग्स टू और ये नॉट बिलोंग्स टू, मैंने आपको दोनों करके बता दिया है। तो बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ये ए है, इसको हम ए बोलेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी थी, कोई भी सेट जिसको कि हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल। तो जो सेट होते हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग 3 सेट। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, इसमें मैं आपको 3 तरह के सेट्स बताने वाली हूँ जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो जिनमें से कि पहला है डिस्क्रिप्शन मेथड। ये पहले बहुत यूज हुआ था आपके अर्लियर क्लासेस में, लेकिन अभी इस बार इसका कोई ज्यादा वर्क नहीं होने वाला है।
तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में हमें नहीं समझना है, ये थोड़ा क्रॉस में ही रहने वाला है। तो इसके बाद में आता है रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। ये मेनली हमको रोस्टर फॉर्म भी बोलने वाले हैं, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ कोई भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें आपसे कहा गया है कि इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, मैं पढ़ाऊंगी रोस्टर फॉर्म बोल के, और कहीं आप लोग ये समझे कि टैबुलर फॉर्म तो पढ़ा ही नहीं है, तो आप लोग ये कहीं कि पढ़ाया है नहीं और पूछ लिया क्वेश्चन तो गलत पढ़ा दिया मैंने। तो मैं आपको पहले ये बात कंफर्म करके चले कि रोस्टर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से रख लेना। उसके बाद में आता है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, या जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म है इसको रूल मेथड भी बोला जाता है, तो इस चीज को भी मेनली याद रख लीजिएगा कि ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों के दो नाम होते हैं। डिस्क्रिप्शन मेथड का आप लोगों को इस बारे में कोई काम नहीं है, ज्यादा कोई काम है ही नहीं इस चैप्टर में, ज्यादा क्या कुछ है ही नहीं। तो ये आपको सिर्फ ये दो फॉर्म्स को हमेशा की तरह याद रखना पड़ेगा, सिर्फ इन्हीं दो फॉर्म्स पे ये पूरा चैप्टर है आपका। तो स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ ये रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म के बारे में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन फॉर्म आपके इसमें नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है जिसको कि जो है इन दिस मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, the elements of the set are separated by commas and are enclosed by curly brackets. इसका कहने का मतलब ये है सिंपली, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बता देती हूँ इसको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे बात के लिए। तो जैसे कि कोई ए सेट है, ये इक्वल्स टू, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, जिसमें कि हम लोग एलिमेंट रख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका कहने का सिंपली ये है, इन दिस मैथड अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, तो ये हमारा सेट हो गया, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मेंबर्स होंगे इन सबके बीच में कॉमा होगा, जिनसे कि ये लोग अलग होते होंगे, मतलब कि 1 और 2 एक अलग अलग मेंबर्स हैं। सेट ए के अंदर एक मेंबर 1 है, एक मेंबर 2 है, इनको सेपरेट करें, और एंड आर इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट्स। ये है कर्ली ब्रैकेट्स, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो ये जो भी सेट ए के अंदर जो भी कोई भी सेट लेंगे हम लोग आगे, तो इसमें जो भी होगा, जो भी हम सेट के अंदर जो चीज हमें एलिमेंट्स वगैरह लिखने होंगे, उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के यूज में लिखने वाले हैं। ये एक सेट की फॉर्म होती है, जिसको ये सेट की फॉर्म है जो है रोस्टर फॉर्म। मैं मेनली रोस्टर फॉर्म ही बोलने वाली हूँ, तो प्लीज याद रखिएगा। इसको हम टैबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं, चलो टैबुलर भी बोल देते हैं, क्या बोल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इसका एक फाइनलाइज एग्जाम्पल हो गया, एकदम क्लियर है। सो अभी स्टार्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि ये चीज अलग रहे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसकी भी एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन होती है, जो कहती है इन दिस मेथड वी राइट अ वेरिएबल है, यहाँ पे ये कर देती हूँ, हाँ। इन दिस मेथड वी राइट अ वेरिएबल सेज एक्स। इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल यूज करते हैं, जिसको कि हम कॉमनली एक्स से डिनोट करते हैं, इसको याद रखिएगा। रिप्रेजेंटिंग एनी एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट, जो कि एक मेंबर और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है एक सेट के अंदर, बट द वर्टिकल, ये वर्टिकल है, और द कॉलन विच स्टैंड्स फॉर द वर्ड सच दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट वर्ड जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं, पहले कि हम लोग ज्यादा इसमें मैं आगे आपको बताती हूँ उसके बारे में। वैसे वर्टिकल है, इसको हम वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं, कॉलन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर कॉलन यूज करने वाली हूँ मैं। तो इसको कि हम सच डेट बोलते हैं। ये जो कॉलन है इसका मीनिंग इस वेरिएबल के साथ भी सच डेट का हो जाता है, तो इसको हम लोग अगली बार से सच डेट पढ़ने वाले हैं, कॉलन नहीं पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको ये पहले ही क्लियर करके चल रही हूँ। सो अभी हम लोग क्या करना है, इसका मैं एग्जाम्पल दूंगी आपके लिए, पर मैं इसका एग्जाम्पल क्लियरली नहीं दिया जा सकता, इसमें इसके एग्जाम्पल आप ये मैं आपको
रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाती हूँ, जिसमें कि आपको इसका एग्जांपल मिल जाएगा। आगे इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं कि रोस्टर फॉर्म है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो मैं आपको ये इसका दिखाती हूँ। सेट रोस्टर फॉर्म और साइड रोस्टर फॉर्म को साइड एग्जांपल्स, एक एग्जांपल लिया है जो है एक सेट है, ये रोस्टर, ये मैं आपको पहले बता चुकी, ये रोस्टर फॉर्म है, तो ये यहाँ पे रोस्टर फॉर्म हो गई। तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो हैं AEIOU, जो कि क्लियरली आपको पता होगी कि इनको हम कॉमनली इंग्लिश के वॉवल्स भी बोलते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स हैं ये, तो ये वॉवल्स हो गए यहाँ पे। तो इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें कि मैं आपको पहले ये बात बता चुकी थी कि यहाँ पे एक्स को वेरिएबल यूज किया जाता है, जो कि हम कॉमनली एक्स डिनोट करते हैं इसको, और एक कॉलन को सच दैट। तो मैं यहाँ पे पहले ही दोनों चीज लिख चुकी हूँ, मैं यहाँ पे पूरी लिख चुकी हूँ, आपको बता देती हूँ इसके बारे में। ए इज अ सेट, तो इक्वल्स टू है, मतलब ए एक सेट है जिसमें एक्स सच दैट एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे जो एक्स है ये डिनोट कर रहा है इंग्लिश वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये बात तो सबको क्लियर ही रहेगी, अल्फाबेट के अंदर कोई बी सी वगैरह तो हाँ नहीं जाएंगे, डायरेक्टली क्लियर है कि अल्फाबेट वॉवल्स है, तो AEIOU ही रहने वाले हैं, ये बदलने नहीं वाले हैं, ना कभी फ्यूचर में बदलने वाले हैं ना बदलेंगे। तो ये क्लियर रहेगी, एक्स एक वेरिएबल है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल हो ही गया हमारा, जो कि एक इंग्लिश अल्फाबेट वॉवल्स को रिप्रेजेंट करता है, इंग्लिश अल्फाबेट्स को। तो ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें अभी आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दे के बता देती हूँ। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, बी। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसमें कोई ये डेफिनेट नहीं है कि ए ही लेना है या कुछ भी लेना है, इसमें हम बी ले लेते हैं इस बार। ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में ही बंद रहने वाले हैं। तो ये 1 2 3 4 हाँ 5, ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। क्लियर, रोस्टर फॉर्म बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अभी इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग लिखने वाले हैं डायरेक्ट बी एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1, ये हो गया जो कि 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड लगाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना है इस सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म को। तो 1 है यहाँ पे, तो 1 मैंने यहाँ लिख दिया। 1 से बड़े नंबर्स हैं, 1 से बड़े ही, या 1 से कोई छोटा तो है नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पे 1 भी है, तो हमें इसे इक्वल्स टू भी 1 करना पड़ेगा, जिसमें कि एक सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको पहले बता चुके जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें कि 1 है, 1 से बड़े नंबर्स हैं। अगर हम ये इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाते तो 1 से बड़े नंबर है रिप्रेजेंट होता है, लेकिन हमें 1 भी है, तो इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हम सिंपली x लगाएंगे, वेरिएबल है, तो x के बाद में विच x है जो उसके उस, और यहाँ पे हम लगाते हैं 5, क्योंकि लास्ट नंबर 5 है। 5 से छोटे हैं, 1 के बराबर है, 1 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा 5 भी है, तो 5 के भी इक्वल है। सो ये हो गया। तो एक हमारे पास में x है जो ये है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 जो कि 1 के बराबर है, 1 से बड़े हैं या 1 से छोटे, 1 के बराबर है, और 5 से बड़े हैं या 5 से छोटे हैं या 5 के बराबर है। तो क्लियर बात है, इक्वल्स टू है तो 1 भी होगा इसमें,
1 और 5 से छोटे हैं तो क्लियर है, तो 5 से छोटे होंगे। 1 हो गया, 2 3 और कॉमा 4 इक्वल्स टू 5 भी है, तो यहाँ पे 5 भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा अनदर एग्जाम्पल सेट बिल्डर फॉर्म का, जो कि हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट किया। तो आपको ये एकदम क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अभी आगे पढ़ते हैं। अभी आगे हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व, जो है 1.1।